नमस्कार मित्रों। एक छोटे से शहर में एक कपड़ों की दुकान थी जिसका नाम था साई फैशन हाउस। यह दुकान शहरी बाजार के बीचों बीच स्थित थी, जहां हमेशा भीड़ रहती थी। दुकान के अंदर रंग बिरंगे कपड़े, चमचमाते हुए गहने और आकर्षक जूतों की लड़ी लगी रहती थी। दुकानदार रीता एक बेहद कठिन मेहनत करने वाली महिला थी जिसने इस दुकान को खड़ा किया था। वह हमेशा अपनी दुकान को एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखती थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी बेरहमी भी छुपी हुई थी। उसका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर सकता तो उसे बाहर कर देना चाहिए। एक दिन रीता की दुकान में एक नया चेहरा दिखाई दिया। यह चेहरा था मोहन का। मोहन एक दिव्यांग व्यक्ति था जिसे एक दुर्घटना के कारण चलने में कठिनाई होती थी। वह पैरों से लाचार था, लेकिन उसके मन में आत्मसम्मान और काम करने की इच्छा प्रबल थी। मोहन ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। उसकी स्थिति को देखकर रीता ने उसे नौकरी देने का फैसला किया। हालांकि उसके मन में एक और विचार भी था, किसी भी कीमत पर उसे काम पर रखो ताकि लोग यह देख सके कि तुम लोगों को अदृश्य कर सकती हो। उसने मोहन को एक ग्राहक सेवा का काम दिया था, जिसमें उसे कपड़ों को सही जगह पर रखना और ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करना था। रीता ने पहले तो यह सोच लिया था कि वह मोहन का मजाक उड़ाएगी और उसे काम के नाम पर अकेले खेल समझेगी, मगर मोहन के अंदर कुछ खास था जिसकी रीता ने कभी कल्पना नहीं की थी। इसके बाद जो होता है वो वाकई चौंकाने वाला है। ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि आपको प्रेरित भी करती है। शुरुआत में मोहन को देखकर रीता ने सोचा कि वह धीरे धीरे गलतियां करेगा, क्योंकि उसकी शारीरिक स्थिति और कार्य क्षमता की सीमाएं थी। लेकिन मोहन ने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। वह समय पर काम करता था, ग्राहकों से अच्छे तरीके से बात करता और कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। मोहन के हर काम को देखकर रीता हैरान थी, क्योंकि वो सोचना चाहती थी कि दिव्यांग व्यक्ति किसी भी जगह काम करने के योग्य नहीं होते। रीता ने मोहन की मेहनत को नकारते हुए उसे हर दिन तंग किया। तुम ये काम अच्छे से नहीं कर सकते, वह अक्सर उसे कहती, लेकिन मोहन हमेशा मुस्कुराते हुए अपना काम करता, कभी भी अपनी सीमा से बाहर नहीं निकलता। एक दिन रीता ने सोचा कि वह अपने दुकान में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे को देखे, ताकि वह जान सके कि मोहन कैसे काम करता है। उसने मन में सोचा कि शायद उसे काम में किसी तरह की कमी मिलेगी और वह उसे नौकरी से निकाल सकती है। लेकिन अब रीता ने सीसीटीवी फुटेज देखे, उसे एक झटका लगा। वह देख रही थी कि मोहन न केवल ग्राहकों के साथ अच्छे से बात कर रहा था, बल्कि वह उनके साथ अपना समय भी बिता रहा था। उन्हें कपड़े दिखा रहा था और उनकी मनपसंद के हिसाब से चुनाव करने में मदद करता था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, यह थी कि मोहन ने अपनी सीमाओं को जानते हुए भी अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया था। एक दिन उसे एक छोटे बच्चे को गोद में उठाया और उसे कपड़े दिखाए, ताकि उसकी माँ कपड़े खरीदने में आराम से निर्णय ले सके। यह रीता के लिए एक बड़ा झटका था। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि मोहन इतनी ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करेगा। दूसरी ओर रीता ने देखा कि उसकी दुकान पर मोहन की उपस्थिति ग्राहकों के बीच बहुत सकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। ग्राहक मोहन से मिलने आते थे और उसे पसंद करते थे। उसकी मुस्कान और मेहनत ने दुकानदार की नकारात्मक सोच को पूरी तरह से बदल दिया। रीता को यह एहसास हुआ कि मोहन का दिव्यांग होना किसी भी स्थिति में उसका अवरोध नहीं था। इसके बजाय उसकी सच्ची मेहनत और कड़ी मेहनत ने उसे दूसरों से कहीं अधिक मजबूत बना दिया था। धीरे धीरे रीता के मन में मोहन के प्रति एक गहरी आदर की भावना जागी। उसने महसूस किया कि वह गलत थी। मोहन के साथ उसके बर्ताव को लेकर उसे अब खेद हो रहा था। उसने मोहन से माफी मांगी और उसे धन्यवाद कहा। उसने यह सिखाया कि कभी किसी को उसके शारीरिक रूप या स्थितियों के आधार पर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रीता ने मोहन को अपनी दुकान का एक अहम हिस्सा बना लिया और उसे न केवल काम में पूरा समर्थन दिया, बल्कि उसे प्रमोट भी किया।
उसकी मेहनत और ईमानदारी ने रीता के दिल को छुआ और उसने फैसला लिया कि वह ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को भी नौकरी देगी जो समाज के नजरअंदाज किए गए हिस्से हैं। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि कभी किसी को उसके बाहरी रूप या शारीरिक स्थिति को आंकना गलत होता है। मोहन ने यह साबित किया कि उसकी दिव्यांगता उसका अवरोध नहीं है, बल्कि उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ही उसे एक अनूठा व्यक्ति बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि रीता ने अपने पुरानी सोच को बदलते हुए न केवल मोहन का सम्मान किया, बल्कि खुद भी एक बेहतर इंसान बन गई। आखिरकार मोहन ने रीता को सिखाया कि अगर हम किसी को उसके शारीरिक या मानसिक सीमाओं के आधार पर आंकते हैं तो हम उसकी वास्तविक क्षमता को नहीं देख पाते, और इस प्रक्रिया में हम न केवल उन्हें बल्कि खुद को भी पीछे छोड़ देते हैं। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि हर व्यक्ति के पास अपनी मेहनत, समर्पण और साहस को साबित करने का एक मौका होना चाहिए। शारीरिक रूप से सीमित होने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता और कौशल से दुनिया को बदल सकता है।